स्वीकार का भाव रखो, परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए तैयार रहो। इसी में जीवन की सार्थकता छुपी है। जीवन को कोई व्यक्ति अगर सुंदर बना पाया तो वो एक कृतज्ञ व्यक्ति, वो एक धन्यवाद देने वाला व्यक्ति, ना कि जीवन को दोषारोप करने वाला व्यक्ति, ना कि जीवन को नकारात्मक कहने वाला कोई व्यक्ति। जीवन तो अपने ढंग से चलेगा, तुम ज्यादा कुछ उसमें बदल नहीं सकते। बदल तो सकते हो अपना नजरिया, अपना दृष्टि, अपना संगीत, अपना सुर, अपना धुन। अब जीवन में कैसी संगीत बजेगा ये तुम्हारे हाथ में है। परिस्थिति भले तुम्हारे हाथ में रहे ना रहे, जीवन का धुन तुम्हारे हाथ में परमात्मा ने दिया है। जीवन की वीणा की ध्वनि तुम्हारे अंतरात्मा से बजती है। जीवन की नदी का प्रवाह तुम्हारे स्रोत से ही रचा जाएगा। इसलिए उस स्रोत को अगर तुम बदल दो तो जीवन सुंदर से सुंदरतर हो सकता है, जीवन दुख से आनंदमय हो सकता है। बस दिशा बदलनी होगी। एक गांव में दो फकीर रहा करता था। दोनों चरखा चलाता था और कपड़े बुनता था। उस कपड़े को बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। दो फकीर दो तरह के थे। एक फकीर के पास जब कोई कपड़े का भाव पूछने आता था तो बड़ी गर्व से कहता था कि मेरा कपड़े का भाव 200 रुपया है, लेना है तो लो, ना लेना है तो भाग जाओ। दूसरा जो फकीर था, उससे जब कोई कपड़े का भाव पूछने आता था वो कहता था कि परमात्मा की इच्छा से इस कपड़े का मूल्य है 100 टका, इसमें जो रंग लगा है वो 50 टका, जो मजूरी है वो है 20 रुपया, इसमें लाभ है 30 रुपया। ये लेकर कपड़े का दाम 200 रुपया। फकीर का ऐसा मधुर भाषण सुनकर लोग प्रभावित हो जाता था। उससे ज्यादा दाम दर नहीं करता था, जो मांगता था दे देता था। जो भी होता था उसमें परमात्मा की ही इच्छा वो खोज लेता था। लोग फकीर को बहुत श्रद्धा भी करता था। एक दिन बाजार से घर आते बहुत देर हो चुका था। पहला फकीर तो रास्ते भर चिल्लाता रहा कि इतना देर हो चुका, अब इतना भूख लगा है, कब तक घर पहुंचे। दूसरा फकीर तो आनंद में विभोर होकर कहने लगा, परमात्मा की इच्छा से देरी हुआ, अच्छा है, घर जाकर खाना भी मिलेगा, अच्छा है। दोनों घर पहुंच चुके, खाना खाए पर नींद नहीं आ रहा था, इसलिए दोनों तंबाकू पीने के लिए बाहर निकले। पहला फकीर बहुत चिड़चिड़ा था, कह रहा था कि नींद नहीं आ रहा है, बहुत गर्मी है, यह भी कोई दिन हुआ, एक तो इतना देर हो गया घर आने में, अब घर आने के बाद नींद भी नहीं आ रहा है, बड़ी अड़चन है, बड़ा समस्या है। दूसरा फकीर कहने लगा, परमात्मा की इच्छा से देर हुआ, परमात्मा की इच्छा से खाना मिला और परमात्मा की इच्छा से नींद नहीं आ रहा है, सब परमात्मा का इच्छा है। दोनों बैठकर अपने अपने मिजाज से तंबाकू पी ही रहे थे। उधर से डाकुओं का काफिला गुजर रहा था। वो लोग किसी गांव को लूटकर उसी रास्ते पर जा रहे थे, परंतु उनका अड़चन था कि सामान इतना ज्यादा था और डाकू कम थे, इसलिए रास्ते में वो लोग फकीरों को पकड़ लिया। उनको पकड़कर अपना सामान उनके सर पर रख दिया और फकीरों को अपना साथ लेकर भागा।
पहला फकीर तो काफी दुखी हो गया। उसने दूसरे को कहा, यह सब परमात्मा के कारण से हुआ। अगर परमात्मा आज सुबह सुबह नींद ला देते तो सो जाता, तो ना बाहर निकालने का कोई जरूरत पड़ता, फिर ये डाकू हमें पकड़ नहीं पाते। इस कारण से परमात्मा के ऊपर से विश्वास छूट जाता है मेरा कभी कभी। अब हमारा होगा क्या? दूसरा फकीर बिल्कुल प्रफुल्लित होकर, आनंदित होकर कहा कि परमात्मा की इच्छा से नींद नहीं आया, परमात्मा की इच्छा से डाकू पकड़ लिए। सब परमात्मा की इच्छा से है, उनका इच्छा है, सब में भलाई छुपी। दोनों डाकुओं के साथ चलने लगे। फिर कुछ देर बाद वहां पुलिस को खबर हो चुका था, पुलिस की गाड़ी आ चुकी। पुलिस को देखते ही डाकू भाग गए दूर, और डकैती के सामान के साथ पड़े रहे दो फकीर। फकीरों को पुलिस ने पकड़ा और अदालत में चालान किया। अदालत ने वकील बोला, जज साहब देखिए, ये लोग धार्मिक बनकर घूमते हैं और डकैती के माल के साथ पकड़े गए। अब आप ही बताइए, इनका करे तो करे क्या? पहला फकीर तो बिल्कुल रोने लगा, दूसरा फकीर बिल्कुल आनंद से झूमने लगा, अदालत में झूमने लगा आनंद से। ये देखकर जज साहब पूछा, अरे झूमते कहां हो, जरा हमें भी बताओ बात क्या है? देखकर तो तुम लोग डकैत नजर नहीं आते, फिर डकैती के माल के साथ पकड़े क्यों गए? फकीर बोला, हुजूर परमात्मा की इच्छा से उस दिन बाजार से घर लौटने में रात हो गई, फिर परमात्मा की इच्छा से खाने में भी देर हो गई, फिर परमात्मा की इच्छा से हम लोग तंबाकू पीने के लिए कुटीर से बाहर निकले, फिर परमात्मा की इच्छा से डकैत लोग हम लोगों को पकड़कर अपना सारा माल हमारे सर पर रखकर आगे बढ़ने लगा, फिर परमात्मा की इच्छा से पुलिस बाबू वहां आकर पहुंच गए, फिर परमात्मा की इच्छा से वो सारे सामान फेंक कर डाकू लोग वहां से भाग गए, और फिर परमात्मा की इच्छा से पुलिस हम लोगों को पकड़कर आपके पास हाजिर किया। अब परमात्मा की इच्छा से आप भी जो कर सकते हैं वो करिए। फकीर का ये प्रसन्नता का भाव देखकर सब हंस पड़ा। पहला फकीर तो रोने लगा और कहने लगा, नहीं हुजूर, कृपया हमें माफ कर दीजिए। दोनों फकीर के ये कला देखकर पूरा अदालत हंसने लगा। गांव-गांव से लोग आए थे, सब इन दो फकीरों को जानते थे। सबने कहा, ये व्यक्ति ऐसे नहीं है, ये लोग चोरी नहीं कर सकते, ये लोग जो बता रहे हैं इस सत्य का प्रमाण है, हम सब इनको देखा है और कल रात ऐसा भी हादसा हुआ था। फिर जाकर सबकी सम्मति से दोनों फकीरों को छोड़ दिया गया। फिर जब दो फकीर घर आए, पहला फकीर तो बिल्कुल रो रो कर घर लौटने लगे। उसने सोचा कि अब सब कुछ गया, मान सम्मान, लोग क्या सोचेंगे, अब कोई सम्मान बचा क्या? सोचेंगे फकीरों को पुलिस में पकड़ा, ये कहां का फकीर? दूसरा फकीर बिल्कुल आनंद में नाचते नाचते घर की तरफ चलने लगा। उसने कहा, मित्र आनंद करो, क्योंकि परमात्मा की इच्छा से कल बाजार से देर से आए, परमात्मा की इच्छा से पुलिस पकड़ कर लेगी, परमात्मा की इच्छा से ही जज साहब हमें छोड़ दिए, परमात्मा की इच्छा से हर गांव के लोग आकर हमें देखने लगे, और परमात्मा की इच्छा से क्या मालूम सारे गांव वाले, इतने दूर दूर के गांव वाले जहां पर हम जा भी नहीं पाते, वो सब हमें जान गए। अब कभी कुछ खराब होगा भी, लोगों को ये विश्वास हो जाएगा कि हम खराब नहीं कर सकते। ये तो भलाई हुआ, ये तो अच्छाई हुआ, लोग भी देखे हम निर्दोष हैं। इससे अच्छा भलाई और क्या हो सकता है? इसके लिए आज से परमात्मा के ऊपर मेरा विश्वास और भी बढ़ गया। परमात्मा का इच्छा था कि लोग जाने हम फकीरों की धार्मिकता क्या है, हम फकीरों की निर्दोषिता क्या है। इसलिए शायद परमात्मा आज पूरे विश्व के सामने इसको प्रमाणित करने के लिए ये सब खेल रचा।
इसलिए आनंद करो मित्र, परमात्मा महान है, हमारे लिए उनकी फिक्र कितनी है ये तो देखो। आज हमें जाकर लोगों को बोलना नहीं होगा कि हम फकीर हैं, लोग जानेंगे कि इनकी धार्मिकता, इनकी निर्दोषिता क्या है।